हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो एक फार्मेसी एजुकेशन होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके मन में यही रहता है कि एक टॉप एमएनसी कंपनी में आपको जॉब लग जाए। तो इसके लिए आप जॉब के लिए सर्च करते हैं और हर तरीके से सर्च करते हैं, चाहे वो रेफरेंस हो या फिर अलग अलग जॉब ओपनिंग्स के आपको प्लेटफॉर्म्स दिख जाएंगे, वहाँ पे आप कनेक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से आपको कंपनी तक पहुँचने का ईमेल आईडी तो मिल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर कई कबार मिल जाता है, लेकिन उसकी तरीके से आपके एप्लीकेशन मतलब आपका रिज्यूम शेयर करते हैं कंपनी को। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके लिए इफेक्टिव सर्च करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कोई भी कंपनी का अगर ईमेल आईडी भी आपको मिलता है ना, तो आपके ईमेल में सब्जेक्ट लाइन या सब ईमेल बॉडी क्या होनी चाहिए ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। कैसे आप प्रोफेशनली एक रिज्यूम को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन पे उसकी भी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिज्यूम के लिए अगर कोई प्रिपेयर करवाते हैं, रिज्यूम प्रिपेयर अच्छा करवाते हैं, ईमेल सब्जेक्ट लाइन भी अच्छी लिखते हैं, अब आपको एचआर को भी कॉल करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ईमेल किया और शॉर्ट लिस्ट हो गया तो कॉल तो आता ही है। तो कॉल आता है तो कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, या फिर आपको जॉब सर्च करने के लिए एचआर तक कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो एचआर से बात कैसे करें, ये दो चीज़ें आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। क्योंकि फ्रेशर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि एचआर से कनेक्ट कैसे करें, कैसे बात करें, या फिर एचआर का कॉल आता है तो थोड़े गड़बड़ा जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो और बहुत बार क्या होता है नर्वस भी हो जाता है। तो एग्जैक्टली बात कैसे करनी है इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एचआर तक कैसे पहुंचे। अब एचआर तक पहुंचने के लिए एक तो आपको एक प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन। वहां पे आपको एचआर की ईमेल आईडी या फिर एचआर को अगर आप कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट करते हैं ईमेल की या कॉन्टैक्ट की, तभी भी आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उस कंपनी के एसोसिएट को भी कनेक्ट करेंगे, तभी भी आपको ये डायरेक्ट एचआर के ईमेल आईडी का तो मिलने के चांसेस होते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका रेफरेंस होता है, अगर आपके कोई सीनियर हो, कलीग हो, वो उस कंपनी में है, तभी भी आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज लास्ट है कि कंपनी के प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे नंबर होता है और वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो एचआर का नंबर नहीं होता, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने को आप बोल सकते हैं। तो इन तरीके से आप एचआर तक पहुँच सकते हैं। अब एक्चुअली एग्जैक्टली एचआर को बात कैसे करनी इसके बारे में बात करेंगे। एचआर को बात करते समय कभी भी ध्यान में रखिए, एचआर का जो टाइमिंग होता है ना, वो सुबह 10 से 2 बजे तक, ठीक है, या 1 या 2 बजे तक उनकी वर्किंग लोड होता ही है एचआर को, राइट। तो उस समय अगर आप कॉल करेंगे तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा या फिर आपका कॉल प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए कि 2 बजे के बाद आप मतलब 4 बजे तक ये पीरियड अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर कॉल करते हैं तो। और बेसिकली अगर आप हेल्थ केयर आईटी को जॉब सर्च करें, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरी हो, सास प्रोग्रामर हो, मेडिकल कोडिंग राइटिंग हो, क्लिनिकल रिसर्च हो, तो वहाँ पे सैटरडे संडे मोस्टली ऑफ होता है। इसकी वजह से उस समय पर मत कॉल कीजिए, ठीक है, और ऑफिशियल पीरियड पर ही कॉल कीजिए। अब कॉल करते समय क्या आपको बताना है, जैसे कि वो एचआर है, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, वो एचआर है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हाई लेवल पे हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते या कुछ हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एक फ्रेशर को जॉब की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंडस्ट्री को फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत होती है, एक फ्रेशर की ज़रूरत होती है। इसके लिए उस फ्रेशर को लेना एक कंपनी के लिए भी अच्छा होता है, फ्रेश टैलेंट होता है और अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए आप गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कनेक्ट कीजिए एचआर को कॉल करते हैं ना, उससे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि एचआर कंपनी नेम, उसके डेजिग्नेशन वो देख लिए, उसका लोकेशन देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि रैंडमली कॉल किया और दूसरा डिपार्टमेंट एक कॉल कर लिया तीसरे डिपार्टमेंट को, ये बैड इंप्रेशन होता है, ओके। जैसे कि मान लो कोई फार्माकोविजिलेंस के एचआर को कॉल कर रहा है, तो आपको कैसे कॉल करना है। अगर उन एचआर का नाम है प्रमोद पटेल और मेरा नाम अमित माने, तो मैं ये से बात करूँगा। अगर फोन एचआर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, एम आई स्पीक विद प्रमोद पटेल फ्रॉम एसेंचर। वो बोलेंगे येस, हुज दिस, माई सेल्फ अमित कुमार माने फ्रॉम पुणे, इज दिस राइट टाइम टू टॉक विथ यू। ऐसी आपको बात करनी है, क्योंकि सही समय है कि नहीं ये पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा इंप्रेशन गिर जाता है। अगर वो बताते हैं येस गो अहेड,
उसके बाद आपको बताना है हेलो सर, आई कंप्लीटेड मास्टर ऑफ फार्मेसी एंड आई एम राइट नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब इन फार्माकोविजिलेंस डोमेन, सो इज देयर एनी ओपनिंग गोइंग ऑन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो वो बताएंगे, एक तो बताएंगे हाँ है तो क्या है ये भी मैं बताता हूँ, तब वो बताएंगे हाउ टू अप्लाई करना है, ये आपको पूछना है। येस देयर इज ओपनिंग गोइंग ऑन, येस सर थैंक्स फॉर दैट इंफॉर्मेशन, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दैट जॉब। सो वो डिटेल बता देंगे। एक तो आपको उनका रेफरेंस दे देंगे, अदरवाइज आपको ईमेल आईडी दे देंगे, वहाँ पे आपको शेयर करना है आपको रिज्यूम। अब रिज्यूम कैसे शेयर करना है, ऑलरेडी वीडियो बना है, वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन ईमेल बॉडी क्या है ये आपको उसके अकॉर्डिंगली शेयर करना है। अब ये तो हो गया अगर ओपनिंग होती है तो। दूसरी चीज़ जहाँ पे ओपनिंग ही नहीं होती तब एचआर बोलते हैं सॉरी देयर इज नो एनी ओपनिंग राइट नाउ फॉर द फ्रेशर्स। इसके बाद आपको पूछना है थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, कैन आई नो इन फ्यूचर इज देयर एनी ओपनिंग गोइंग ऑन फॉर फ्रेशर्स। अगर वो बताते हैं कि येस माइट बी पॉसिबल, सो कैन आई गेट योर ईमेल आईडी फॉर दैट सो दैट आई विल शेयर माई रिज्यूम इन योर ईमेल। सो वो उनका ईमेल आईडी दे देंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली दे देंगे। देखिए पहले ये कॉल करने से रिजल्ट आता है ऐसा भी नहीं है, बहुत बार आपका कॉल रिसीव ही नहीं होगा, कट किया जाएगा, ऐसी बात बहुत बार होती है। तो जब भी कनेक्ट होते ये आपका कॉन्वर्सेशन करना है और उसके मुताबिक आपको रिज्यूम शेयर करना है। उसके बाद कॉल करके बताना है हेलो सर माई सेल्फ अमित माने, आई अर्लियर कनेक्टेड विथ यू रिगार्डिंग द ओपनिंग्स इन द फार्माकोविजिलेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिगार्डिंग सेम आई ऑलरेडी शेयर अ रिज्यूम एंड फॉर दैट पर्पज आई जस्ट कॉल यू टू रिमेंबर दैट आई शेयर्ड माई रिज्यूम, इफ देयर इज एनी ओपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन प्लीज कंसिडर माई रिज्यूम, दैट्स इट। ये चीज़ें हैं। और उनका नंबर एक्सेल शीट बनाइए, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, देन HR नेम, कंपनी, कब कॉल किया था, क्या रिस्पॉन्स लिया था, एक एक्सेल शीट बनाए, उसके अकॉर्डिंगली रोज़ के रोज़ कनेक्ट करना है। कम से कम रोज़ 10 HR को कॉल करने हैं और ईमेल आईडी लगभग 25 से 30 आपको शेयर करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कैसे करते हैं, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम हमारे सर्टिफिकेट कोर्स के कोई भी क्लासेस में देते हैं, जो स्टूडेंट को एग्जैक्टली पता चल जाता है किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाए, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अब ये तो HR से कनेक्ट कर लिया आपने, अब HR का कॉल जब आता है ना आपको, तब आपको कैसे बात करनी ये भी बताता हूँ। अगर आपको कॉल आता है और आप ऐसी कंडीशन में नहीं होती कि आप इंटरव्यू दे पाए या बाहर होते हैं, राइट, नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि ये सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस इंटरव्यू बट राइट नाउ आई एम आउटसाइड फॉर वन इमरजेंसी पर्पज एंड आई विल अवेलेबल एट योर प्रेफरेबल टाइम। आपको वो प्रेफरेबल टाइम बताना है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा और तब आपको इंटरव्यू देना है। अभी इंटरव्यू में जनरली HR क्वेश्चन एंड टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना ही है। अब आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप HR से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है फ्रेशर हेड के लिए, वो ये है कि आपको हमेशा बताना है आई एम इमीडिएट ज्वाइनर। ईमेल पे भी इमीडिएट ज्वाइनर बताना है, कभी भी ईमेल पे करो, कॉलिंग पे करो इमीडिएट ज्वाइनिंग, क्योंकि HR को फ्रेशर होते हुए इमीडिएट ज्वाइनिंग ही लगते हैं, ओके। आप 1 हफ्ता 15 दिन ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इमीडिएट ज्वाइनिंग बोलो। दूसरी चीज़ ये है कि HR कनेक्ट करता है कॉल या कट भी करता है ना कॉल, तो आपको उनको बाद में कॉल करना है, क्योंकि कॉल तो करना ही है, तब आपका कन्वर्सेशन उनसे हो जाएगा। पता नहीं कब वैकेंसी निकलती है, इसके लिए आपको एंग्जाइटी या नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता, कई बार ये भी होता है कि whom provide you my number, ऐसा भी बोलते हैं HR। आपको ये बताना है कि आई एम एक्टिवली सर्चिंग फॉर द जॉब एंड फॉर दैट रीजन आई कनेक्टेड विद वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉम वेयर आई गेट मेनी email IDs and contact number and also I connected with my colleagues and seniors as well. So I collect some data of the HR and for that I randomly call for ओनली रिक्रूटमेंट पर्पस। अगर ये बताएंगे तो ये आपका रीज़न भी वैलिड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर HR बोलते हैं तो ये आपको बताना ही है। इसके बाद अगर HR बोलते हैं कि येस देयर इज रिक्रूटमेंट, तो आपको हमेशा भी कॉल करते हैं ना, तो पेन एंड पेपर लेके रखना है, जहाँ पे वो बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, ईमेल आईडी बताएंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि दे से दैट आई विल टेक्स्ट टू द ईमेल आईडी, आपको वहीं पे बताना है सर प्लीज शेयर द ईमेल आईडी, आई एम रेडी टू राइट इट। आपको वहीं पे लिखना है, क्योंकि बहुत बार वो भूल भी जाते हैं, ठीक है, मतलब फिर से कॉल करके रिमाइंड करना है। इससे अच्छा है कि वहीं पे आपको ईमेल आईडी नोट डाउन कर लीजिए।
और लास्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्री को भी फ्रेशर की ज़रूरत होती है, इसके लिए आप जितने प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा उतना आपको एचआर से कनेक्शन अच्छा रहेगा। अब आप रेगुलरली ऐसा करते जाएंगे तो हफ्ते भर में, मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ आपको, 7 या 10 दिन में आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और अच्छी तरीके से आप एचआर को कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर जॉब सर्च, लेकिन जॉब इंटरव्यू के लिए भी कॉल आता है, तभी भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। आज के जॉब सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन से ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड हो चुके हैं। जितना आपका स्किल अच्छा है, लीडरशिप स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका एक अच्छा इंप्रेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और एचआर से अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो और वही एचआर आपकी इंटरव्यू में भी होता है, एक्चुअल वर्चुअल इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, तो आपका और एक अच्छा कनेक्शन, बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।